अस्सलाम वालेकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर सर्दियों की बहुत अच्छी शामें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि जो है ना जब सब जगह जो है ना वो सर्दी आ जाती है तो थोड़ा सा ठंडक हो जाती है, और माहौल में जब ठंड हो जाए ना तो ज़रा मज़ा भी आता है, और ये थोड़ी सी सज़ा भी बन जाती है कभी कभार। लेकिन यहाँ जो है वो मैं आप लोगों से आज का पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। अपना नॉर्मल रूटीन ब्लॉग शेयर करना है कि क्या क्या करती हूँ, कैसे होता है। उसके साथ साथ अपने थंबनेल टॉपिक पे भी बात करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा मैं वहाँ वहाँ आप लोगों से अपने इस टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि आज मतलब मेरा दिल चाह रहा था इस टॉपिक पे बात करने का, और मैं थोड़े से वायरल टॉपिक पे बात करती ही आ रही हूँ शुरू दिनों से। तो ये सब लोगों को पता ही है जो जो ब्लॉग देखते हैं। और मेरे चैनल का अल्लाह ताला रिस्ट्रिक्ट भी जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे, हटा दे, ताकि आप लोग जो है वो ख़ुद से देख सकें, ये ख़ुद से जो है वो नज़र आए सबको मेरे ब्लॉग्स। अल्लाह ताला बस जल्दी से मेरे लिए आसानी कर दे। और यहाँ पर पूरा व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों से इतना कहती हूँ, इतनी गुजारिश करती हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए या ना आए लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये आपका प्यार होता है। और कमेंट ज़रूर करा करें, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। व्लॉग को पूरा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो सुबह का टाइम नहीं कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि नाश्ता मैंने कर लिया था, सफाई मैंने कर दी थी, सफाई मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जो है ना आज हेल्पर ने नहीं आना था। और जब हेल्पर नहीं आती तो फिर मैं क्या करती हूँ कि अपना सफाई का काम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो कारपेट वगैरह नहीं है, लेकिन इस तरीके से है कि फूल झाड़ू से आपने झाड़ू लगानी है और मॉप कर देना है, ये मेरा जो है वो काम होता है। तो ये जो है जैसे ही मैं बेड बना लेती हूँ उसके बाद मेरे जो है वो ये काम डन होना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा कमरा जो है ना अक्सर बेशतर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि जो है वो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब इस कमरे में बच्चे ज़्यादा खेलते ही हैं। सो मेरा ये होता है कि झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ कि हेल्पर ने कल आ जाना है, कल काम कर लेना है। और जो है वो यहाँ पर ये कपड़े वगैरह मेरे इस तरह जमा होते हैं, तो फिर मैं इसको बास्केट को जल्दी से धो के खाली कर लेती हूँ, क्योंकि बास्केट भरी हुई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। तो ये यहाँ पर आसमान जो है वो शावर लेके निकले थे, और इन्होंने जो है वो कपड़े छोड़ दिए थे। अभी जैसे ही ये कैप भरेगा मैं इसको जाके ना बास्केट के अंदर डाल दूँगी। और इनकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना वो मैं साइड पे लगाती रहती हूँ, क्योंकि ना बच्चे जो है ना वो दिन भर इसी तरह फैलाते हैं। और आप यकीन करें कि इनकी छोटी छोटी चीज़ें इसलिए समेटती रहती हूँ कि कहीं जो है वो इनके पैरों में ना आए। ये जो है वो इस तरीके से हो जाता है कि हम भी गिर सकते हैं और ये भी बच्चे गिर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के साथ एक टाइम में कमरा इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और साथ ही जो है वो बच्चों वाला कमरा भी मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। जो चीज़ें हैं ना इनकी साइड पे लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से होता है। और उसके बाद ये जो है कि मेरा टाइम ये होता है कि ये वाला जो टाइम होता है मेरा खाना बनाने का टाइम होता है। सुबह 10:30 या 9:30 में जब भी उठ जाऊँ नाश्ता कर लूँ। तो इनके बाबा ने जो है वो आटा ला कर रख दिया था। आटा ख़त्म हो चुका था, लेकिन एक दफ़ा का था, मैं तो फ़ौरन ही बता देती हूँ कि आटा ख़त्म हो गया है, मैंने ये लास्ट आटा गूँधा है। तो फिर उसके बाद जो है वो ये लेकर आ जाते हैं। अब तो क्या हुआ कि जी यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था, और मुझे ये था कि मैंने घिया भी बनाना है। और जो है वो इन्होंने कल मटर थोड़ी सी लाई थे मगरिब के टाइम, तो मैंने उसी वक्त छील छाल के ना मैंने रख दी थी कि मुझे जो है ना वो कल काम आ जाएगी। तो ये जो बच्चों वाला रूम था ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंद हुई हुई थी, तो ये मैं फ़ौरन जो है ना मैले कपड़ों से कपड़ा वगैरह लेके ना मैं उसी से डस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि ये धुल भुल जाए। तो मैंने यशमान की शर्ट पकड़ की जो है ना वो सारी, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, कोई ऐसा चीज़ मिट्टी वगैरह नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसको यहाँ से एक दफ़ा साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये लोग अक्सर बेशतर छिलके या ऐसी कोई चीज़ रख देते हैं। अब मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से हो रहा था, बनानास पड़े हुए थे, मटर के छिलके पड़े हुए थे, और आटा इनका पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा जी ये जो है ना इसका हाल सुधारा जाए। आटा जो है ना मैंने गूँध तो लिया था, क्योंकि जो इनके बाबा है ना वो कहते हैं कि जी मुझे किसी वक्त रोटी जो है ना वो अच्छी लग रही होती है, चावल नहीं अच्छे लग रहे होते, तो फिर मैं एहतियातन जो है वो दोनों काम कभी कभार करके रख लेती हूँ। कभी ये ख़ुद से ही रोटी ले आते हैं कि मैं तो रोटी खाऊंगा, तो जो भी सालन ऐसा कल का रखा हुआ होता है तो वो उसके साथ रोटी चपाती खा लेते हैं। लेकिन मैंने अभी मटर चावल जो है वो सीज़न के फ़र्स्ट टाइम यानी कि ट्राई किए थे। मटर आई हुई थी बहुत ज़बरदस्ती, तो फिर ये जो है वो यहाँ पर मैं मटर पुलाव बनाऊँगी, तो वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, और उसको शेयर करने में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें भी करूँगी। अब यहाँ पर जो है ना आसमान को हर चीज़ का शौक़ हो रहा होता है, तो फिर आसमान ने कहा मुझे फ़िलअप करना है, तो यहाँ पर ये जो है वो आटे को डाल रहे थे।
साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों से थोड़ी सी बात स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे भी कंटिन्यू करूँगी। मैं इक़रा कवल के हवाले से आप लोगों से टॉपिक पे बात करूँगी। इक़रा कवल का टॉपिक जो है वो बहुत वायरल चल रहा है उनकी शादी के हवाले से। तो मैं बस यहाँ पर आप लोगों से यही कहूँगी कि किसी को जो है ना इतनी ज़्यादा हम लोग बातें सुना रहे होते हैं और इतना सुना रहे होते हैं बस। तो यहाँ पर मैं बस ये बात करूँगी, जब कोई आदमी कामयाब नहीं होता, जो कोई औरत कामयाब नहीं होती, तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते। किसी सूट के पैकेट पे उसकी तस्वीर देख के कहते हैं कि बेगम से मतलब ऐसा सूट सिलवाना है। लेकिन जब वो कामयाब हो जाता है, एक कामयाब मॉडल या कामयाब यूट्यूबर बन जाता है और उसके मिलियंस में वो हो जाते हैं, तो फिर लोग जो है ना वो उसके बारे में सिर्फ यही बातें कर रहे होते हैं कि जो है वो आज वो इस तरह से कर रही है, आज वो इस तरह से कर रही है, लाखों रुपए का सूट पहन लिया। और लेकिन जब उसने स्ट्रगल का दौर था, जो उसके स्ट्रगल का दौर था, जब वो एक कमज़ोर एक ऐसी लड़की थी, जब कहते हैं ना कि उसने शादी के बीच में भी कहा, जैसे बहन को जो है वो बताया गया कि बहन अब ये बड़ी हो गई, तो उसने कहा कि तुम जैसा कोई नहीं कर सकता, मतलब बहन तुम जैसा ना कोई भी मतलब बड़ा नहीं हो सकता इस घर का। यहाँ पर मैं बस लोगों से यही कहूँगी, जो तनकीदें कर रहे हैं, जो लोग उन पे बातें बना रहे हैं, मैं बस ये कहूँगी कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, जब आपके इतनी फेम नहीं हुई होती, तो हम लोग किसी पे बात नहीं करते, हम उसे उसकी कामयाबी नहीं दिलवाते। ज़ाहिर है उन अंकल की माशाल्लाह 5 बेटियाँ हैं और बेटा एक भी नहीं है। और माशाल्लाह से इक़रा कवल ने ही ऐसा कुछ किया है कि अल्लाह ताला ने उसको जब देना शुरू किया है, तो मैं कहूँगी कि आज माशाल्लाह वो जो भी कुछ है वो अल्लाह की देन के बाद अपने माँ बाप की दुआ से है। और शादी के ड्रेसेस की बात लोग कर रहे हैं, ड्रेसेस मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत प्यारे लगे उसके सारे ड्रेसेस। और अल्लाह पाक उसे नसीब अच्छे नसीब करे और हर चीज़ उसको नसीब करे। लेकिन बस एक जो ड्रेस है ना वो यहाँ पर आपको लगाऊंगी, उनका मेहंदी का जो ड्रेस है, उसके पैर के मतलब जो उसका शरारा गरारा जो भी है, उसके अंदर मस्जिद बनी हुई है। तो बस मैं इक़रा कवल से अगर मेरा मैसेज जाता है या आप लोग में से कोई ज़्यादा यूट्यूबर ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो ज़रूर मेरा मैसेज आप लोग पहुँचाएँ, क्योंकि जो उनके शरारा है ना, उसके शरार में मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। और ये चीज़ अगर वायरल हो गई और ये चीज़ चलने लग गई, तो हम लोग जो है वो अपने मस्जिदों को पैर में पहनेंगे और इस तरह के शरारे बनाने वाले और शरारे ऐसे बनाएंगे। तो हमें ऐसे फ़ैशन डिज़ाइनर को पहले ख़ुद से रोकना होगा कि अल्लाह ताला जो है वो मतलब ये जो चीज़ है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अदब का मानन रखती है। उनकी अम्मी ने भी एक ऐसा ड्रेस पहना जिसके अंदर दुपट्टे के अंदर जो है वो मस्जिद बनी हुई थी, शाही मस्जिद बनी हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन और जो उसने हरा ड्रेस पहना इक़रा कवल ने, तो वो मुझे थोड़ा सा ये है कि मैं ये कहूँगी कि मुझे थोड़ा बुरा इस तरह से लगा कि आगे ये ट्रेंड चल पड़ेगा। तो बाकी जो ड्रेसेस हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, अल्लाह पाक उनको मुबारक करे, उनको बहुत दे। यहाँ पर अपनी डिश की तरफ आ जाते हैं। मतलब मैं जो बना रही थी वो मटर पुलाव बना रही थी। मटर पुलाव में मैं जो हूँ वो बहुत मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाती हूँ। मटर पुलाव की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो आप ले लीजिए कि आपने ज़ीरा ज़्यादा लेना है। ज़ीरा जो है ना वो कम नहीं करना, नहीं डालने वाला सीन नहीं करना, ये इसकी बड़ी टिप है। मटर पुलाव इससे बहुत मज़े का बनता है। आपने 1 से 1.5 चमचा भर के ज़ीरा लेना है, ठीक है। और जो है ना प्याज लाल करने हैं। प्याज मेरे क्या हुआ कि आज मेरे प्याज जल गए। मैंने कहा आज वही दादी वाला सीन है जो मैंने अम्मी की कहानी सुनाई थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल भी जो है ना इसके साथ नहीं रहना, मुझे जो है ना प्याज निकालनी है, मज़े पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मैंने ये प्याज ना निकाल दिए थे। मैंने सोचा पहले मैंने घी के अंदर पीस के डाल दूँगी, मैंने कहा नहीं, ये जो है ना इतनी सी चीज़ से डिश ख़राब हो जाती है और यही जायका मज़ा होता है। तो पता नहीं मैं किस काम में लग गई थी, बच्चों ने मुझे पता नहीं किस काम में बुला लिया था, क्या हुआ था कि मेरे प्याज जो है ना वो ज़्यादा सुनहरे हो गए। और उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मसाला ना एक जगह पहले बना लेती हूँ, इससे मेरा जो है ना वो बड़ा दिमाग जो है ना बड़ा सही रहता है कि ये मैंने बना लिया। और इस तरह से मैं जितनी देर बाद भी डालूँ, लेकिन मैं पहले जल्दी से मसाले बना लेती हूँ। उसमें मैं जो ना नमक ले लेती हूँ सबसे पहले 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पाउडर मैं लाजमी घर में रखती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है जो कि मतलब सौंठ होती है ना, इससे पाउडरी फॉर्म बनता है। और ऐसे पुलाव में जो ये पुलाव और इस तरह की हम यखनी बना रहे होते हैं, इसमें बड़ा मज़ा देती है सौंठ। इसके अलावा जिंजर पाउडर और फिर इसके अलावा लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये आपने अपने हिसाब में लेना है। और 1.5 चमचा जो है ना वो ज़ीरा, काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा, वो आपने ले लेना है। साथ ही मटर इसके अंदर आपने शामिल करनी है और थोड़ी देर जो है ना इसको गलाने रख देना है। कोई क्यूब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको दिल चाहे तो आप क्यूब डाल दें, नहीं तो आपका पुलाव ऐसे ही बहुत मज़े का बनता है। अब यहाँ पर मेरे बेटे को ना लगी हुई थी
कि ना सर्दी के कपड़े निकालें, सर्दी के कपड़े निकालें, क्योंकि जो है ना इनको जैकेट चाहिए थी अपनी। तो जैसे ही नहाए, जैसे ही फ़ारिग हुए ना, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। मैंने कहा हेल्पर आंटी कल आ जाएंगी, प्लीज़ मान लो बात को कि नहीं, मुझे बस आप निकाल कर दें। अब मैंने कोशिश करने की, जो है ना वो स्टार्ट किया। ये सारा समेट के रखा मैंने था, धुला के सब कुछ करके मैंने रखा था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मेरा हाथ ही नहीं जा रहा था। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं जो ना इस वक्त मतलब ये होता है ना, ऑपरेट हुआ है और फिर इस तरीके से तो कुछ भी हम गलत काम करें ना तो वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो फिर मुझे होता है इससे पहले कि दर्द हो कुछ हो तो मैं इस तरह नहीं करूँ। मैंने घसीटने की कोशिश करी, मैंने कहा नहीं भाई, ये बाबा आएंगे, बाबा है ना, अमेरिका तो नहीं है बाबा, तो फिर जो है ना वो बाबा करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो चावल डाल रही हूँ उसके बारे में मैं आपको ज़रा सा बता दूँ कि मैं कर्नल चावल यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही खुशबूदार, लंबा कद, बहुत ज़बरदस्त चावल होता है। तो ये इम्तियाज़ में भी मिलता है, बहुत ज़बरदस्त चावल होता है। लेकिन हम लोग किसी भी परचून वाले से भी लेते हैं तो 385 ले, लेकिन इम्तियाज़ में ना 284, 285 इस तरह से ये इसका रेट था। बहुत अच्छे चावल है। और यहाँ पर जो है ना वो मेरी मटर के साथ इस तरीके से इसका पुलाव जो है वो तैयार हो रहा था। अब इसका कद देखें इस चावलों में मेरे ना, अभी सिर्फ इसके अंदर पानी मौजूद है, लेकिन इसका आप कद देखें, माशाल्लाह से बहुत लंबा कद हो रहा था। मुझे ऐसे लंबे बारीक चावल बहुत अच्छे लगते हैं जो कि हलक में नहीं फंसते हों। और जो चावल भारी होता है ना, मोटा सा हो जाता है, वो हलक में फंसता है, वो पूरी रात तंग करता है। अगर आपने रात में खा लिया तो ऐसा लगता है जैसे ना मतलब हलक में फंस रहा है। जो लंबा बारीक चावल होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। और मैं अपने चावलों पर ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो इस तरह से होता है कि मैं ये वाले चावल जो है वो यूज़ करती हूँ। देखें अब ये दम पे आए थे ना, और मैं तवा भी यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल बारीक चूल्हे पे ना इसी नॉन स्टिक अपने पॉट के अंदर इसको बारीक कर देती हूँ चूल्हे को, और फिर इसको छोड़ देती हूँ, फिर जल्दी से दम पे आ जाता है। इसकी अगर खुरचन भी लगे तो बहुत मज़े की होती है। और मुझे यहाँ पर ये था कि मुझे अब्बू को भी खाना देना था, और क्योंकि ना अब्बू अब अक्सर जो है वो 3 बजे के दरमियान खाना खा रहे हैं, तो अब्बू मुझे कॉल करते हैं कि मतलब खाना तैयार है तो मुझे बता दो। फिर मैं इस टाइम पे जो है वो खाने को कंप्लीट तैयार कर देती हूँ। और अब क्या हो गया है कि गैस जो है वो 2 बजे जाना शुरू हो गई है, तो मुझे और पहले काम कंप्लीट करना पड़ रहा है। सो यहाँ पर जो है वो अब्बू का खाना मैंने निकाला। मुझे ये था कि अब्बू का खाना जो है वो रेडी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं अपने और जितने भी काम हैं वो कंप्लीट कर सकूँगी। तो यहाँ पर जो है वो अभी जो है वो अब्बू का खाना दूँगी। रायता बनाऊँगी। रायता मैंने बड़े मज़ेदार सा कह लीजिए कि बना लिया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, बच्चों के लिए नमक काली मिर्च वाला रायता अलग बनाती हूँ, फिर अपना जो होता है ना उसके अंदर थोड़ा सी प्याज काट के डालिए, थोड़ा सा टमाटर काट के डालिए, और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर चाट मसाला बढ़ा लिया, तो वो एक अलग सा मज़ा आ जाता है। सो यहाँ पर जो है वो मेरी नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ जो है वो इस टाइम की नमाज़ जो है वो इस तरह से हो जाती है कि असर इतनी जल्दी हो रही है माशाल्लाह से, लेकिन मेरे काम कंप्लीट होते 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 मुझे ऐसा लगता है कि बस 3:30 बज गए और असर मेरी ज़ोहर से टकरा गई है। तो बस अल्लाह ताला, सबसे पहले तो मैं सबको नमाज़ की दावत देती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मेरी नमाज़ें ठीक कर दे, ये असर और ज़ोहर जो है ना ये ठीक कर दे। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये केले के छिलके मुझे इस तरह से जब भी बनाना ज़ायब होते हैं यहाँ पर मुझे इस तरह से मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये सारा जो है वो किचन क्लीन कर लिया था। जो भी बर्तन निकले थे ना वो मैंने सारे धो लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज आंटी ने भी नहीं आना और फिर ये सारे काम मेरे रुक जाएंगे। अब हो गई थी शाम, खाना हमने कंप्लीट खा लिया था। बहुत मज़े का पुलाव बना था, आज मैंने भी बहुत तारीफ़ करी, बहुत हल्का हल्का बना है। और साथ ही जो है वो फिर मैंने चाय की बनाने की तैयारी करी। कभी मेरी जो है ना अब्बू की शाम की चाय जा रही होती है, और कभी जो है वो मेरा दोपहर का खाना जा रहा होता है। तो आज बस ये था कि आज मैंने अपनी चाय बनानी थी, अब्बू की कॉल नहीं आई कि मतलब आज मैं चाय पीऊँगा। तो अब्बू का मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अब्बू का ऑफ़िस मेरे घर के बहुत क़रीब है। तो ये होता है कि अब्बू एक कॉल पे जो है वो जो भी अब्बू को चाहिए होता है, शाम की चाय चाहिए होती है या सुबह का नाश्ता चाहिए होता है या फिर दोपहर का खाना चाहिए होता है, तो वो अब्बू मुझे कॉल करते हैं, तो फिर मैं उनको अवेल कर देती हूँ कि अब्बू आप ले जाएँ आन के। अब जैसे ही ये आए ना, वैसे ही बस ये बाबा बाबा आप ये कपड़े निकाल दें, बाबा ये कपड़े निकाल दें, तो बस फिर वैसे ही वही जो इन्होंने जल्दी से शोर मचाना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो फिर साथ जो है वो इन्होंने इनको कपड़े निकाल के दिए, और ये कि तुम वीडियो बनाओगी, तुम ब्लॉग बनाओगी, और उसी वक्त बच्चों को पहनाने शुरू कर दिए। फिर मैंने कार्टन जल्दी से छुपाया, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं कोई ब्लॉग नहीं कर रही, आप छोड़ दें। अच्छा, तो ये जो है ना मुझे इस तरह से छेड़ते रहते हैं कि मतलब तुम दर्शन तो ज़रूर दोगी, अब इसके दर्शन जाएंगे वो। मैं कहती हूँ बस ना, मुझे व्लॉगिंग करनी है। अच्छा, यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।